वेलकम स्टूडेंट टू अवर चैनल एनएसएस एजुकेशन सूरत। आपका स्वागत है। इस बार की हमारी जो वीडियो है वो है आईसी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यूनिट नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के वेटेज की। ये चैप्टर आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के हिसाब से 50 मार्क का आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, डीपीएससी, बीपीएम, उसके बाद ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने बनाई, आपको देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1 आईसी का। चलिए, सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज आईसी। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम देखें, जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिकल आइटम होता है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होता है जिसे हम ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर हमें कोई काम करना होता है तो वो उसी काम के जरिए से होता है। कंप्यूटर के हिसाब से वो होता है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का काम क्या होता है, प्रोग्रामर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रोग्रामर इंस्ट्रक्टर दे रहा है और वो उस इंस्ट्रक्टर के हिसाब से अपना वर्क आगे बढ़ रहा है, तो उसने इसे कहते हैं आईसी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका पूरा था इंट्रोड्यूस। अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। अगर हम देखें बीते पास्ट 5 to 6 इयर्स में, तो कैरेक्टरिस्टिक हर बार आया 4 to 5 मार्क्स में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे भी है आपके लिए। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक का। फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीड। तो स्पीड जनरली इसमें जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक रहे, जो कंप्यूटर के ऊपर रहे, तो आपके लिए वो इजी रहे, इस हिसाब से हम ट्राई करते हैं। ओके, स्पीड की हम बात करते हैं। स्पीड जो रहता है, कंप्यूटर डिवाइस रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, वो बहुत फास्ट रहेगा। फिर अगर हम उसमें देखें तो इसकी बात करें तो ये मिनी सेकेंड, यानी कि सेकंड से भी जो फास्ट होता है, मिनी सेकेंड, ये इसमें आपको आपका काम करके देगा। और ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं, जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना है कोई, तो अगर हम सिंपल ह्यूमन बींग्स को रखें तो वो 1 से 2 मिनट ले लेगा और ये भाई सिर्फ मिनी सेकेंड में ले लेगा टाइम। तो ये पूरा रहता है। और स्पीड अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड डिपेंड रहेगी वो रैम पे रहेगी। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इसकी स्पीड पे डिपेंडेंट रहेगी। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं स्पीड में इसमें शो की गई है। 10/9 यानी कि कंप्यूटर की स्पीड कौन से रेंज में रहती है। सुपर कंप्यूटर आते हैं, मैनफिस्ट कंप्यूटर आते हैं, नॉन मैनफिस्ट कंप्यूटर आते हैं। तो वो इतना हमें याद रखना कि ये मोस्ट स्पीड रहता है, मोस्ट पावरफुल रहता है। और सेकेंड थिंग की ये मिली सेकेंड रहता है, जो ह्यूमन बींग्स पूरा अपना ईयर नहीं देते इसके लिए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज हमारी है एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी की हम बात करें तो एक तरीके से इसके काम करने की क्षमता, हिंदी में बात करें इसके काम करने की क्षमता, और इंग्लिश में बोले कैपेबल, ये कितना कैपेबल है। ओके, कंप्यूटर डिवाइस जो वो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, तो हाई इसकी एक्यूरेसी रहेगी हमारी। और कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्ट दिया है उस हिसाब से, तो वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार वो जो ह्यूमन बीइंग जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें हो सकता है, लेकिन इसके काम करने में कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मेजॉरिटी, फिर ऐसा कहा गया कि मेजॉरिटी जो एरर आती है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा आती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो इनकरेक्ट प्रोग्राम देते हैं तो उस प्रोग्राम के आउटपुट उसके एक्यूरेसी के हिसाब से प्रॉब्लम आती है। इन शॉर्ट इसमें यही कहा गया है कि कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करता है, जो मिस्टेक करता है वो प्रोग्रामर करता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, एक्यूरेसी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा डेलीगेंस के बारे में। ओके, व्हाट इज डेलीगेंस। डेलीगेंस यानी कि कैपेबिलिटी, कितने टाइम में ये रहता है, कितना ये काम कर सकता है, इस पे है। नाउ कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिपीटेटिव टास्क, जैसे कि मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आपको एक ही काम बार बार बोला जाएगा तो आप इसमें थोड़ा बोर हो जाओगे, आप बोलोगे भाई ये क्या है। लेकिन कंप्यूटर एक ही काम को बार बार कर सकता है बिना बोर हुए हुए। उसमें ये कैपेबिलिटी, हर एक काम को रिपीटेटिव टास्क वो बार कर सकता है, जितनी बार करो। तो ये इसका एक डेलीगेशन के एडवांटेज है। फिर उसके बाद हम बात करें, कंप्यूटर जो रहता है वो पूरी तरीके से मॉनिटराइज, यानी कि उसको सिर्फ हम ही मॉनिटराइज करते हैं और कोई मॉनिटराइज नहीं करता। तो वो उब नहीं सकता, फिर वो कुछ समय में हमें कंप्लेन नहीं कर सकता, तो वो इन सबसे फ्री है इंटेलिजेंस में। ओके, फिर अगर हमें 10 मिलियन कैलकुलेशन करना है तो कंप्यूटर इसे इजीली करके दे देगा। और अगर उसी कैलकुलेशन चीजों को आपको बार रिपीट करना है तो वो कर देगा, क्योंकि ये मॉडल फ्री और मॉनिटर फ्री है। तो ये अभी हम फोर्थ बात करते हैं वर्सैटिलिटी। ठीक है, वर्सैटिलिटी की हम बात करते हैं। वर्सैटिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर
कंप्यूटर कितना कैपेबल है कोई भी एक टास्क को पूरा करने के लिए। अब हम ये देखते हैं, ठीक है। A computer is capable of program almost any task, reduce a series of logical step। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते प्रोग्राम को खत्म करते हैं, लेकिन ये जो हमारे कंप्यूटर इसके वर्सैटिलिटी के टॉपिक में ऐसा है कि ये जो मेन स्टेप होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। जो लॉजिकल स्टेप होते हैं यानी कि हमें इस पे जाना होगा स्टेप 3 स्टेप 4, ये स्टेप को छोटा करके अपने आउटपुट अपने टारगेट तक ये पहुंच जाते हैं। द सेम कंप्यूटर, और जैसे कि एग्जांपल में यही कहा गया कि इधर एक कंप्यूटर है और सेकंड में एक कंप्यूटर, दोनों का सेम वर्क रहेगा क्योंकि वो मशीन्स है, ओके। और एक मोमेंट पे ऐसा आएगा कि जैसे आपको बायोडेटा बनाना है अपने वर्ड में, ओके, और दूसरे में आप मार्कशीट करना चाहते हो, तो वो दोनों काम होगा। ये नहीं कि आप फर्स्ट में वर्ड करोगे तो सेकंड वर्ड होगा, नहीं। अगर आपको फर्स्ट में वर्ड में अपना बायोडेटा करना है तो वो भी होगा, एक्सेल में आप अपना मार्कशीट बना सकते हैं। तो ये था अपना वर्सैटिलिटी। अभी इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पावर ऑफ रिमेंबर। पावर ऑफ रिमेंबर को अगर हम इन शॉर्ट बोले तो स्टोरेज कैपेसिटी, कितनी इसकी स्टोरेज रहती है। कंप्यूटर जो होती है, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस दूं तो मोबाइल और कंप्यूटर की स्टोरेज में आप पता लगा लो, मोबाइल की हाईएस्ट टाइम जो चल रही है 120 और 256 इंच की स्टोरेज चल रही है, लेकिन कंप्यूटर से अगर हम कंपेयर करें तो उनका 256 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, 256 GB 512 GB। तो बस पावर ऑफ रिमेंबर में यही है। इसमें कहा है कंप्यूटर जो रहते हैं उनकी इनफाइनाइट स्टोरेज रहती है, 1 TB भी अभी आ गई है। कंप्यूटर जो रहता है बहुत हैवी डेटा को रिस्टोर कर सकता है अपने में। अगर आप मोबाइल में हैवी डेटा डालोगे तो वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर इसमें ब्लिंक नहीं होगा। तो ये अपना था पावर ऑफ रिमेंबर। अब हम बात करते हैं नो IQ, ठीक है। नो IQ की हम बात करें तो इसके पास कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती, यानी कि ये भाई जो कंप्यूटर होता है ना, ये कोई ब्रेन नहीं लगाता है इसमें, ये कोई भी सोचता नहीं है। जैसे आप इसे कोई सिचुएशन दी गई तो ये इसमें कोई भी चीज सोचेगा नहीं और ना ही ये हैंडल करेगा कोई भी चीज को। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए ये उसी के हिसाब से चलेगा और अपना काम करेगा कंप्यूटर। और इसमें एक ये भी कि कंप्यूटर अपना डिसीजन कुछ नहीं ले सकता, आप अपना ही डिसीजन ले पाओगे। फिर आखिर में नो फीलिंग। कंप्यूटर जो रहता है वो एक मशीन है तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आती, और अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो रहता है वही अपने एक हिसाब से फीलिंग में रहेगा, यानी कि इन शॉर्ट नो फीलिंग है ये भाई, तो ये अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमारे पार्ट 1 में इतना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, एक्यूरेसी, डेडिकेशन, वर्सैटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबर, नो फीलिंग है, नो IQ। तो ये 7 पॉइंट है हमारे। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखने, ये हर बार 2019 से 2024 तक, यहाँ तक 80 वालों के एग्जाम में भी ये चीज आया है। तो आपको ये याद रखना है 5 मार्क्स में, और ये पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ये हमारा पार्ट 1 अभी तक इधर ही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेन लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। मेन लिंक आपको वहाँ मिलेगी, चैप्टर की PDF सब कुछ जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, रिवाइज नोट, क्वेश्चन पेपर सब आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा और इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू वेरी मच।